अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल SCE लर्निंग। टुडे जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कशन बोर्ड्स और मैसेजिंग। आज हम इन दो टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। जिसमें हम जो जिस चैप्टर पे हम जा रहे थे, हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस की, यानी कि थ्रू इंटरनेट या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम जो कम्युनिकेशन करते हैं, तो हम उन पे बात कर रहे थे। आज हमारे जो दो बेसिक कम्युनिकेशन मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, दैट इज डिस्कशन बोर्ड एंड नंबर 2 इज मैसेजिंग। सो व्हाट इज अ डिस्कशन बोर्ड? अ डिस्कशन बोर्ड आर इंटरनेट चैट फॉरम्स। बेसिकली ये जो इंटरनेट बेस्ड चैट फॉर्म्स होते हैं, जहाँ पर आप किसी भी टॉपिक के हवाले से कोई भी चैट क्रिएट की जा सकती है, जो कि सिमिलर इंटरेस्ट के जो लोग होते हैं वो एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, एक चैट फॉर्म क्रिएट करते हैं, जिस पर वो मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, अपने मैसेजेस शेयर करते हैं। वहाँ पे वो ऑडियो वीडियो फाइल्स के थ्रू या अपनी पिक्चर्स के थ्रू वो चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, उस टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, जिससे कि लर्निंग एक्सपीरियंस लोगों का इन्हेंस होता है। तो हम देख लेते हैं डिस्कशन बोर्ड। डिस्कशन बोर्ड्स और इंटरनेट चैट फॉरम्स, जिससे मैं बता चुका हूँ कि इंटरनेट चैट फॉरम्स होते हैं इंडिविजुअल बिल्ड्स कनेक्शंस विद ईच अदर एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स आर इजीली फॉर्म्ड अराउंड अ टॉपिक डिस्कशन। इंडिविजुअल्स वो एक दूसरे के साथ जो पर्सनल इंटरेक्शन होता है वो भी एक दूसरे के साथ आप कर सकते हैं विद थ्रू मैसेजिंग, और इंटरेस्ट के थ्रू अकॉर्डिंग इंटरेस्ट जिनका सिमिलर इंटरेस्ट होता है वो एक ग्रुप इजीली बना सकते हैं अराउंड अ टॉपिक डिस्कशन, किसी भी एक टॉपिक की डिस्कशन के मैटर्स डेल्ट विद इन और अराउंड सेगमेंट्स इन द फोरम। कोई भी मैटर, कोई भी टॉपिक वहाँ पे डिस्कस किया जा सकता है, उसको डील किया जा सकता है वहाँ के ऊपर थ्रू डिस्कशन। अ डिस्कशन बोर्ड और अ मैसेज बोर्ड इज एन ऑनलाइन डिस्कशन साइट। सो मैं बता चुका हूँ कि ऑनलाइन डिस्कशन साइट होती है कि जिसके ऊपर आप यूजर मैसेजेस कर रहे होते हैं एक दूसरे के, किसी कोई फर्ज कर लें अगर एनवायरमेंटल साइंस के ऊपर कोई बात डिस्कस की जा रही है, बिजनेस कम्युनिकेशन के हवाले से कोई डिस्कशन की जा रही है, तो वो डिफरेंट यूजर्स डिफरेंट जगहों से बैठकर उस ऑनलाइन फॉरम को इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपने आइडियाज शेयर करते हैं, जिससे दूसरों का लर्निंग एक्सपीरियंस इनहेंस होता चला जाता है। इट इज़ द कंटेम्प्रेरी इक्विवेलेंट ऑफ अ ट्रेडिशनल बुलेटिन बोर्ड क्या होता है कि जिस तरह बैठकर एक डिस्कशन फोरम या एक डिस्कशन बोर्ड बैठता है किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन, एक पैनल जैसे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर एक पैनल बैठा होता है, जो एक्सपर्ट्स का पैनल होता है, जो कि किसी सर्टेन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन देते हैं, अपनी राय देते हैं, ताकि लोगों को उस चीज़ का एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिले किसी भी चीज़ के हवाले से जिसके हवाले से वो डिस्कस कर रहे हो। इसी तरह ये भी उसी के एक इक्विवेलेंट चीज़ है कि जब आप चैट फॉरम के ऊपर आप डिस्कशन बोर्ड के अंदर कोई टॉपिक डिस्कस करना शुरू करते हैं, लोग उस पर डिफरेंट तरह से उस पर अपनी राय देते हैं, जिससे एक उस चीज़ की पिक्चर जो है लोगों के सामने एक ब्रॉडर पिक्चर खुलती चली जाती है और लोगों की इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्हेंस होती चली जाती है। विद अ टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन where user can obtain feedback from posted messages। टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन के साथ साथ क्या हुआ कि यूज़र जो है ना वो फीडबैक भी ले सकता है, जो उसने मैसेज किया है लोग उसका रिप्लाई दे सकते हैं, लोग उनके हवाले से अपनी राय शेयर कर सकते हैं कि नहीं आपका ये मैसेज या आपकी ये बात से हम इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते। तो उससे लोगों के इंटरेक्शन भी इम्प्रूव होगा, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होती है और इसके साथ साथ उनका लर्निंग एक्सपीरियंस भी इनहेंस होता चला जाता है। सो बेसिक जो डिस्कशन बोर्ड होते हैं उनकी दो तरह की टाइप्स होती हैं, टू बेसिक टाइप्स होती है। बेसिकली ये टाइप्स की बेस पे होती है, टाइप बेसिस होती है कंट्रोल करने की, जो डिस्कशन बोर्ड्स को कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, उस बेस पे दो टाइप्स होती है, मॉडरेटेड एंड अनमॉडरेटेड। मॉडरेटेड बेसिकली वो होता है जहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर या मॉडरेटर होता है कि जो कि मेक श्योर करता है कि जो टॉपिक हमने या जो टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है वो जो ऑडियंस है वो उसी टॉपिक के ऊपर स्टिक रहे, उस टॉपिक के ऊपर ही बात करे, इसके अलावा कोई बात ना की जाए। अनमॉडरेटेड क्या होता है? जहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेटर या मॉडरेटर नहीं होता कि जो डिस्कशन को एक जगह पर फोकस कर सके या टारगेट रख सके, तो वो अनमॉडरेटेड होते हैं, वो ओपन एंडेड होते हैं कि कोई भी बात कहीं से भी आ जाती है, कोई भी बात कहीं से की जा सकती है। सो बेसिक इसकी ये दो टाइप्स होती हैं डिस्कशन बोर्ड्स की। इसके फीचर्स क्या है? फीचर जैसा मैंने बताया कि इसमें बेसिक फीचर्स क्या होंगे कि आप उस पर अपने मैसेजेस शेयर कर सकते हैं, अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, आप अपनी ऑडियो वीडियो फाइल्स के थ्रू अपनी बात को ज़्यादा फर्म कर सकते हैं, लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसके फीचर्स हम देख रहे हैं, देयर इज नो लिमिट टू दी ओवरऑल नंबर ऑफ मेंबर्स। उतने मर्जी मेंबर्स हों, इसमें कोई लिमिट नहीं होती, जितने मर्जी मैसेजेस किए जा सकते हैं, जितने मर्जी थ्रेड शेयर किए जा सकते हैं, कोई भी टॉपिक डिस्कस किया जा सकता है, रिप्लाईज किए जा सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं होती, ये लिमिटलेस होता है। मेंबर्स कैन अटैच पिक्चर्स, मैंने बताया कि अगर आपको अपनी बात को ज़्यादा अफर्म करना है तो आप पिक्चर्स के थ्रू अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं, फोटोग्राफ्स के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू, कि वो अपलोड करे यूज़र ताकि लोगों को अपनी बात को एक ज़्यादा बेहतर तौर पर एक्सप्लेन कर सकें। ऑल द पोस्ट आर केप्ट सेव्ड एंड द मेंबर्स कैन व्यू देम। इसका बेसिक फ़ायदा क्या है चैट बोर्ड का, डिस्कशन बोर्ड का, कि क्या आप उस पर जो भी पोस्ट करते हैं, जो भी चीज़ें मैसेजेस भेजते हैं, जो भी चीज़ें भेजते हैं वो सेव होती हैं ऑनलाइन, और मेंबर उनको किसी भी वक्त, जो चैट बोर्ड का मेंबर होता है, जो डिस्कशन बोर्ड का मेंबर होता है, वो किसी भी वक्त उनको किसी भी टाइम दोबारा जाके देख सकता है।
Certain messages always appear at the top of discussion board regardless of chronological order or any other sorting scheme. किसी भी तरह की sorting scheme लगाई जाए, chronological order लगाया जाए, लेकिन कुछ messages ये उसका एक feature है ये डिस्कशन बोर्ड का कि वो always remains at the top. इसके एडवांटेजेस क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज जो आपके दिमाग में आएगा वो यही आएगा कि जब आप ओपन एंड चैट कर रहे हैं, आप डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपका इंटरेक्शन भी होता है, आप अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं और दूसरों की फीलिंग्स को आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनकी ओपिनियंस को आप कंसल्ट कर सकते हैं. एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड सी डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियंस ऑन अ डाइवर्स रेंज ऑफ टॉपिक्स. डिफरेंट रेंज ऑफ टॉपिक्स, किसी भी तरह का मुख्तलिफ रेंज ऑफ टॉपिक्स के ऊपर आप अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं और लोगों के व्यूज़ को भी और ओपिनियंस को भी आप कंसिडर कर सकते हैं. फोरम प्रोड्यूसेस अ डिस्कशन एनवायरनमेंट. फोरम्स होते हैं वो डिस्कशन एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करते हैं बाय सेविंग एनी इन्फॉर्मेशन पोस्टेड ऑन अ सर्टेन सब्जेक्ट. किसी भी इन्फॉर्मेशन जो भी किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर इन्फॉर्मेशन पोस्ट की जाती है उसके ऊपर वो अपनी जो एक डिस्कशन फोरम है उसको एक क्रिएट करते हैं, फिर उसको सेव करते चले जाते हैं वो जितनी भी पोस्ट उस सब्जेक्ट के रिकॉर्डिंग होती है. फॉर अदर्स टू व्यू एट एनी टाइम. जो उस वक्त ऑनलाइन नहीं है वो बाद में उन चीज़ों को किसी भी वक्त देख सकते हैं. द पार्टिसिपेंट्स कैन हैव हाई क्वालिटी डिस्कशन सिंस दे वुड हैव इनकरेज टाइम टू थिंक अबाउट द रिसर्च अबाउट एंड रिसर्च द टॉपिक एट हैंड. तो इससे क्या होता है कि पार्टिसिपेंट के पास एक हाई क्वालिटी डिस्कशन बन जाती है क्योंकि उनके पास टाइम होता है. फिर उस पहले टॉपिक के हवाले से अगर कोई टॉपिक पोस्ट करना है, कल इस हम डिस्कशन बोर्ड के ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि कल इस बात टॉपिक पर डिस्कशन होगी, तो जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट करना होता है वो उस पर रिसर्च करते हैं. उनके पास एक क्वालिटी टाइम मिलता है, उनको वो रिसर्च करते हैं जिससे कि चीज़ों का एक्सपीरियंस जो डिस्कशन एक्सपीरियंस होता है वो इंक्रीज़ करता चला जाता है क्योंकि आपने उस चीज़ पर रिसर्च की. जो चीज़ आप रिसर्च करके लिखते हैं उसके हवाले से आप जब बात करते हैं तो वो बात ज़्यादा ऑथेंटिक भी होती है और लोगों के लिए वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होती है. फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन बी एक्सरसाइज्ड एंड पीपल कैन राइट इन एनी फॉर्म दे वांट. इसमें सबसे ज़्यादा जो बेसिक इसका जो एडवांटेज है वो यही है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलती है. आप अपनी बात को बेहतर तौर पर एक्सप्लेन कर सकते हैं और आप किसी भी तरीके से जो आपको बेहतर लगता है आप उस तरीके से अपनी बात एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओइंग टू कंटिन्यूअस पोस्टिंग आपको अलाउ होता है कि आप इस मुसलसल पोस्ट भी कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि जी आप इस बारे में आपके पास ज़्यादा नॉलेज है तो आप उसको मुसलसल पोस्ट कर करके लोगों को नॉलेज अपना शेयर कर सकते हैं. यूजिंग यूजर्स इंप्रूव देयर राइटिंग स्किल्स एंड हैबिट्स. लोगों की राइटिंग स्किल्स और हैबिट्स इंप्रूव हो जाती हैं एंड बिकम मोर अलर्ट, रिस्पॉन्सिव एंड वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ अदर्स आइडियाज़. क्योंकि जब उनकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगी, उनकी हैबिट्स इंप्रूव होंगी, बेहतर होंगी, तो उससे क्या होता है कि वो ज़्यादा अलर्ट भी रहेंगे, रिस्पॉन्सिव भी रहेंगे क्योंकि जैसे ही उनको रिप्लाई आएगा वो उस रिप्लाई के हवाले से अगर कोई रिस्पॉन्स देना है तो वो फ़ौरन रिस्पॉन्स भी देंगे और इन्फॉर्मेशन भी उनको दूसरों के आइडियाज़ के थ्रू उनकी अपनी इन्फॉर्मेशन भी जो है ना वो इंप्रूव होती चली जाएगी. ऑनलाइन सोसाइटीज़ कैन बी मेड. इसका जो बेसिक पर्पज़ क्या है कि जब ये जो ऑनलाइन एक चैट फॉर्म बन गया वो उस चैट फॉर्म के थ्रू सोसाइटीज़ बना सकते हैं ऑनलाइन. उसका क्या फ़ायदा होगा? पीपल वुड फ्रीक्वेंटली रिटर्न ऑन द साइट टू सी व्हाट हैज़ हैपेंड लेटली. तो उससे क्या होता है कि लोग जो है ना वो किसी भी वक्त जब आप आएंगे वो मुसलसल बार बार आपकी उस वेबसाइट पर आएंगे या उस जगह पर आएंगे और देखेंगे कि इस वक्त लेटली या लेटेस्ट क्या इन्फॉर्मेशन उस जगह पर डिस्कस की गई. टू सर्टेन टॉपिक्स फॉर ऑफ इंटरेस्ट मेकिंग इट मोर पॉपुलर एंड एक्टिव. और अगर कुछ टॉपिक जिनका उनका इंटरेस्ट होगा तो उससे वो क्या होगा कि लोगों के लिए वो चीज़ें पॉपुलर भी हो जाएगी, लोग उस पर एक्टिव भी होंगे. गुड रिलेशंस कैन बी मेड बिटवीन पीपल थ्रू एक्टिव कॉमेंट्स एंड पोस्ट. लोगों के दरमियान एक अच्छा रिलेशनशिप भी बन जाएगा जब वो एक्टिव रहेंगे, एक दूसरे की पोस्ट पे रिप्लाई करेंगे, अच्छे कमेंट्स करेंगे. तो उससे क्या होगा कि लोगों के दरमियान एक इंटरेक्शन भी जो है ना वो अच्छा हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा. इफ द फोरम इज सक्सेसफुल एंड इज मीनिंगफुल फॉर द यूज़र. अगर तो फोरम सक्सेसफुल हुआ और मीनिंगफुल टू द यूज़र का मतलब क्या है कि वो एक किसी एक खास पर्पज़ के लिए बनाया गया, यानी कि एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया. एजुकेशनल टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं, अच्छे इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं, लोग इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ देते हैं, रिसर्च के ऊपर लोग बात करते हैं. तो उससे क्या होता है? देन रजिस्टर्ड मेंबर्स विल नॉट ट्रीट योर ईमेल्स एंड मैसेजेस एज जंक. तो फिर जो मैसेजेस या ईमेल्स जाती हैं उसको एज जंक करके लोग जो ट्रीट नहीं करेंगे, बल्कि रेदर एज अपॉर्चुनिटीज लोग उसको एज ए अपॉर्चुनिटी कंसिडर करेंगे और उसके हवाले से जो है रिसर्च करेंगे, अपनी एजुकेशन को, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते चले जाएंगे और लोगों को उस जो नॉलेज उनके पास है उसको शेयर करेंगे और जो लोगों का नॉलेज है उसको अपने लिए जो है इस्तेमाल में लाते हुए जो है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे. इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. ऑब्वियसली जब कोई चीज़ बनती है तो उसके एडवांटेजेस के साथ उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. ओपन यू टू हैकर्स, स्पैमर्स एंड प्रेडेटर्स. इसका जो सबसे मेजर डिसएडवांटेज है वो ये क्योंकि ये ऑनलाइन चैट है, किसी भी वक्त हैक हो सकती है, कोई भी स्पैमर आ सकता है क्योंकि ये ओपन टू कम्युनिकेशन है, नो लिमिट टू मेंबर्स है. तो कोई स्पैमर आकर आपको वहाँ पर कुछ स्पैम कर सकता है, कोई फ्रॉडुलेंट हो सकता है लोगों के साथ वहाँ पर, या कोई मिस गाइड कर सकता है आपको गलत इन्फॉर्मेशन के थ्रू. तो इसका बेसिक सबसे मेजर डिसएडवांटेज वो यही है.
इसके बाद क्या, क्रिएटिंग एक सक्सेसफुल फॉरम बनाने के लिए आपको बिग फॉरम मास्टर चाहिए होता है, जो हर टाइम यानी कि जो उसका एडमिनिस्ट्रेटर है वो हर टाइम बैठा हो, मुसलसल वो उस चीज़ को, इशू को जो डिस्कस हो रहा है उसके ऊपर जो है ना, वो मंथ्स के ऊपर जो है ना वो डिस्कशन अगर लेकर जाना चाहता है तो वो उसके ऊपर उसको पता हो कि ये डिस्कशन कहाँ जा रही है, वो टॉपिक के ऊपर स्टिक रहना चाहता है। एंड द टॉपिक हैव टू बी स्टिमुलेटिंग एंड इंटरेस्टिंग, यानी अगर कोई टॉपिक अगर उसने डिस्कस करना तो वो टॉपिक भी इंटरेस्टिंग हो, लोगों के इंटरेस्ट से मिलता जुलता हो, तभी पीपल उस पर कमेंट करेंगे, अदरवाइज उसका वो डिस्कशन फॉरम बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटर नीड टू एडिट पीपल्स पोस्ट, और एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि उसको लोगों के पोस्ट को एडिट करना पड़ेगा, उसको कुछ लोगों को म्यूट या बैन करना पड़ेगा अगर उनके आइडियाज़ जो है वो इस गैर अखलाकी होते हैं। बाजू का कुछ कमेंट्स होते हैं कि जिससे लोगों की जनरल लोगों की जो है ना कंफर्ट लेवल जो है वो डिस्टर्ब होता है, तो उससे उसको बैन करना पड़ेगा। ये भी एक डिसएडवांटेजेस है कि मुसलसल एक एडमिनिस्ट्रेटर उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, अदरवाइज चैट फॉरम का कोई बेनिफिट नहीं होगा। पीपल में गिव अप पोस्टिंग ड्यू टू, अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा लोगों को तो लोग पोस्टिंग करना छोड़ देंगे। जब पोस्टिंग छोड़ देंगे तो उससे क्या होगा कि वर्बल कन्वर्सेशन भी डिस्टर्ब होगी, ओरल कन्वर्सेशन भी डिस्टर्ब होगी, और लोग जो है फिर मिसलीड होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अगर उनको प्रॉपर इन मैसेजेस नहीं मिलते, लोग प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ बात नहीं करते, लोग क्लैरिटी से बात नहीं करते, या बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं अपनी वर्बल कन्वर्सेशन के दौरान कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए, तो उससे पीपल मिसलीड हो सकते हैं। सच फॉरम्स में फ्लॉप क्विकली इफ वन सर्टेन एक्टिव पार्टिसिपेंट स्टॉप कंट्रीब्यूटिंग, अगर एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है जो मुसलसल हर पोस्ट पे एक्टिव रहता है, अगर वो स्टॉप हो जाता है तो उनके फॉरम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तो लोग उसके ऊपर जो है वो कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। इट वुड टर्न द फॉरम डेड टू न्यू रिस्पॉन्सेज एंड पोस्ट, डेड हो जाएगा क्योंकि नए रिस्पॉन्सेज नहीं आएंगे, नए पोस्टेज नहीं आएंगे, क्योंकि अगर एक एक्टिव मेंबर वहाँ से डिस्ट्रॉय साइड पे हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है। पोस्ट मे नॉट बी रिलायबल एंड इंस्टेड हेल्पिंग क्लियर अप क्वेश्चंस दे कैन ब्रिंग अप मोर क्वेश्चंस, अगर पोस्ट रिलायबल ना हुई तो उससे क्या होता है कि वो बजाय लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देने के वो खुद एक नए क्वेश्चन जनरेट कर देती है, जिससे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एनी रैंडम स्ट्रेंजर मे कम ऑन टू द फॉरम एंड स्पैम द थ्रेड्स, वही जैसा मैंने बात की कि कोई एक रैंडम स्पैमर आता है, वो आपको थ्रेड को स्पैम करना शुरू कर देता है, वो कोई गलत तरीके से बात शुरू कर देता है, वो कोई ऐसा कोई मेंबर या विजिटर को ऊपर कोई ऐसा कोई बात कर जाता है कि जिससे पूरा फॉरम डिस्टर्ब होता है, लोग उस फॉरम को क्विट करना शुरू कर देते हैं। आज का जो हमारा बेसिक दूसरा टॉपिक है वो है मैसेजिंग। जिस तरह ब्रॉड या हमने बात की थी डिस्कशन फॉरम की, यहाँ पे भी मैसेजिंग हो रही होती है, अब फाइल शेयर किए जा रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन शेयर की जा रही होती है अपने आइडिया से। लेकिन मैसेजिंग और इसमें क्या फ़र्क है कि मैसेजिंग बेसिकली जो SMS या टेक्स्ट मैसेजिंग होती है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, इसकी आपको कॉस्ट पे करनी होती है। एक नंबर दो, ये आपके जो मोबाइल नंबर होता है, ये पोर्टेबल है, आपका जो मोबाइल नंबर सेल नंबर होता है, आप उस सेल नंबर के थ्रू अपने मोबाइल नेटवर्क के थ्रू मैसेज सेंड करते हैं, दूसरे के मोबाइल नेटवर्क पर वो मैसेज रिसीव होता है, जिसकी आपको कुछ कॉस्ट पे करनी होती है। तो मैसेजिंग बेसिकली क्या होता है कि जो आप अपने सेलफोन से एक टेक्स्ट मैसेज टाइप करते हैं और उसको आप अपने सेलफोन कैरियर के कुछ पेमेंट करके दूसरे सेलफोन नेटवर्क पर जिसको आपने वो मैसेज सेंड करना होता है उस तक आप डिलीवर करवाते हैं, बेसिकली इसको कहते हैं मैसेजिंग। The act of creating and sending short electronic messages between two or more cell phone, दो या दो से ज़्यादा सेल फोन जितने मर्जी आप सेंड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट आप और कॉन्टैक्ट लिस्ट को भी अपने मैसेज सेंड कर सकते हैं, और एनी अदर डिवाइस ओवर अ फोन नेटवर्क। इसमें आपको एक फ़ोन नेटवर्क चाहिए नहीं, आपको एक सिम कार्ड नंबर चाहिए जिसके थ्रू आप मैसेज सेंड कर सकें। इज रेफर टू एज टेक्स्ट मैसेजिंग और टेक्सटिंग, इसको आप टेक्स्ट मैसेज कहते हैं या टेक्सटिंग कहते हैं, जो कि हमारा नॉर्मल रूटीन वर्क है। हमने कोई भी काम करना होता है, हम अपने फ्रेंड्स को मैसेज कर रहे होते हैं, हम अपने टीचर्स को कोई क्लास के वाले हमने को टॉपिक डिस्कस करना, हम टीचर्स को मैसेज करके उनसे टाइमिंग डिस्कस कर लेते हैं कि सर हम इस टाइम आपसे बात करना चाहते हैं, इस टाइम हम, तो ये हमारे डेली रूटीन का काम है। द टर्म अर्लियर यूज एज शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, इसको हम सबसे पहले SMS क्यों कहते थे, इसका बेसिक SMS का बेसिक एब्रीविएशन क्या है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। कि आप एक छोटा एक लिमिटेड मैसेज होता है, 12 शुरू में 1200 वर्ड्स का एक SMS होता था, अब तो लेंथ उसकी इंक्रीज हो गई, लेकिन स्टार्टिंग में ये मैसेज जब आए थे 700 वर्ड से 1200 वर्ड्स के दरमियान आप मैसेज टाइप कर सकते थे, तो इसीलिए इसको शॉर्ट मैसेज सर्विस भी कहा जाता है। टेक्स्ट मैसेजिंग कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू अ फोन कॉल एंड कैन बी यूज्ड टू अवॉइड लॉन्ग डिस्टेंस कॉलिंग। इसको आप एक अल्टरनेटिव ऑफ अ फोन कॉल, आप एक फोन कॉल के अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने लॉन्ग डिस्टेंस कॉलिंग करनी है तो आप उससे बचने के लिए, क्योंकि उसका एक एक्सपेंस आपको पड़ता है लॉन्ग डिस्टेंस कॉलिंग के थ्रू, तो आप एक शॉर्ट SMS के अंदर अपनी पूरी डिटेल जो भी आपने बात करनी है आप उसको कर दे मैसेज करके सेंड कर देते हैं और अगला आपको उसका रिप्लाई कर देता है, तो इससे आप
लॉन्ग डिस्टेंस कॉलिंग से बच जाते हैं। SMS कैन बी यूज टू इन्फॉर्म समवन क्विकली व्हेन यू आर अनएबल टू टॉक। अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे, फॉर एग्जाम्पल आप किसी मीटिंग में, आप कॉलेज में, आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप किसी से बात नहीं करते, आप इसको फौरन एक शॉर्ट मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर बात नहीं कर सकते। आप किसी रश वाले एरिया में यार आपकी आवाज़ नहीं क्लियर जाएगी तो आप मैसेज के थ्रू आप बता सकते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, अपनी खैरियत लोगों को पहुँचा सकते हैं। इसके बेसिक फीचर्स के, इसके बेसिक फीचर्स वही हैं कि आप कम्युनिकेशन ओवर फ़ोन है, आप फ़ोन के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मैसेजेस आर सेंट यूजिंग फ़ोन नंबर, जाएंगे आपको फ़ोन नंबर के थ्रू मैसेज सेंड करना है ओवर आ मोबाइल नेटवर्क। आप एक मोबाइल नेटवर्क के ऊपर अपना मैसेज जो है अपने फ़ोन नंबर के थ्रू सेंड। इट इज़ नॉट अ फ्री सर्विस, मैंने बताया, क्योंकि आपको इसको कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है, क्योंकि आप एक सिम यूज़ कर रहे हैं, उस सिम के ऊपर आपको कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ेगी तभी आप इसको इस्तेमाल। इसके बेसिक एडवांटेजेस क्या है? यू कैन क्विकली मैसेजेस ईजीली, आप क्विक मैसेज को इजीली सेंड कर सकते हैं, कोई भी मैसेज आप इजीली सेंड करते हैं। यहाँ पे आपने मैसेज सेंड का ऑप्शन क्लिक किया और विद इन अ सेकंड यूजर को, आपके जो जिसको आपने सेंड कर रिसीवर को मैसेज रिसीव हो जाता है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू टॉक आउट लाउड, टेक्सटिंग हेल्प्स। अगर आप ऊंचा नहीं बोल सकते, अगर आप किसी वर्किंग स्पेस में, आप किसी क्लासरूम में हैं, तो आप मैसेज के थ्रू अपने बात कन्वे कर सकते हैं। यू कैन सेव टेक्स्ट सो यू कैन री लुक एट डिफरेंट आफ्टरवर्ड्स। जितने भी मैसेजेस आप सेंड करते हैं वो आपके सेंड बॉक्स में सेव रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप उनको दोबारा से देख सकते हैं, जो भी बातें आपने की आप उनको दोबारा रिकन्सिडर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं किसी भी वक्त। फेयरली चीपर दैन मैनी अदर कम्युनिकेशन सर्विस, कुछ सर्विसेज की निस्बत ये चीपर भी है SMS, क्योंकि आजकल SMS पैकेजेस भी लोग करवा लेते हैं, तो वो कंसिडरेबली काफ़ी चीपर भी है। ईजियर टू टेक्स्ट समवन इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट स्पीकिंग ऑन द फोन। अगर आप किसी से इतनी आपकी ज़्यादा बेहतर कम्युनिकेशन नहीं है, या आप किसी से ज़्यादा बेहतर बात नहीं करते, या आपकी उससे अभी तक नई नई कम्युनिकेशन है, तो आप उसको टेक्स्ट मैसेज के थ्रू अपना मैसेज ज़्यादा बेहतर कन्वे कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप उसको फ़ोन कॉल पे अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाएंगे। इसका बेसिक यूज़, जो प्रैक्टिकल यूज़ है वो क्या है? वो है बिजनेसेस के लिए। आप यूजुअली आपको अक्सर बिजनेस के प्रमोशन मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो वो बेसिकली क्या होता है कि वो मैसेजेस बिजनेसेस सेंड करते हैं अपनी प्रमोशन। टेक्स्ट मैसेजेस प्लेज इट्स रोल इन द बिजनेस वर्ल्ड एज वेल। बिजनेस वर्ल्ड के अंदर वो अपना रोल कैसे प्ले करता है? मैनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व सेंडिंग टेक्स्ट एज अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल मार्केटिंग प्लान। मुख्तलिफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के अंदर वो क्या करते हैं कि जिस तरह जे डॉट, पाकिस्तान के अंदर खाड़ी, इस तरह के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये सब अपने जब इनकी सीजनल सेल्स आती हैं या इनकी प्रमोशन, जब इनकी सीजनल नए आउटफिट्स जब ये निकालते हैं, नए ये जब डिज़ाइंस निकालते हैं, तो ये टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू लोगों को मार्केटाइज करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को, और लोगों को मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं कि जी इनकी इस आउटलेट पर इतने इतने % सेल लगी है, ताकि लोग जो है वहाँ पर जा सकें। ये एक ईजीएस्ट टूल है टू मार्केटिंग for many companies. Some corporation collaborates with telecommunication businesses to market their products and services by sending out free advertisement to mass of subscribers. Telecommunication services के थ्रू इंटरेक्ट करके वो telecommunication business यानी कि जिसमें जो आपके जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनके थ्रू कोलैबोरेशन की जाती है। बड़े बड़े जो कंपनीज होती हैं वो कोलैबोरेट करती हैं कि जी आप हमारे इतने यूज़र्स को इतने मैसिव लेवल पर आप हमारा ये जो मार्केटिंग का मैसेज है ये आप कन्वे कर दीजिए। उनके दरमियान एक डीलिंग हो जाती है एक ख़ास अमाउंट के ऊपर, जिससे क्या होता है कि वो एक मैसिव लेवल को रीच करते हैं और लोग उनके उस मैसेज के ऊपर मे बी अगर उनके 50% भी उस मैसेजेस के थ्रू लोग उनकी प्रोडक्ट्स को परचेज करना शुरू करते हैं, तो जिससे उनकी मार्केटिंग स्किल्स को इम्प्रूव होती है। क्योंकि अगर आप एक मीडिया कैंपेन रन करते हैं थ्रू अ TV चैनल, दैट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप एक ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पे करते हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं, जबकि इन केस ऑफ SMS इज वेरी चीपर कंपनीज को। और जब वो एक मैस लेवल पे एक मैस कैंपेन रन करना चाहते हैं तो जो कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जो टेली कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो उनको मजीद चीपर कर देते हैं, जिससे कि उनकी मार्केटिंग कॉस्ट बहुत लो हो जाती है। दिस अप्रोच हैज़ वर्क्ड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया। जैसे मैंने बताया कि सीजनल सेल्स के बहुत मैसेजेस आते हैं, लोगों मैसेजेस के ऊपर उन लोगों को पता लग जाता है, अगर उनका इंटरेस्ट होता है तो लोग जाके वो चीज़ें परचेज करते हैं, तो जिससे उनकी मार्केटिंग कॉस्ट कम होती चली जाती है। इसके डिसएडवांटेज, लॉन्ग टेक्स्ट कॉस्ट मोर मनी देन अ शॉर्ट टेक्स्ट। जितना ज़्यादा लंबा लेंथी मैसेज होगा उतना मतलब, क्योंकि आपने बताया एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा मैसेज नहीं कर सकते, तो आपको बार बार मैसेज करना पड़ेगा, तो उसके आपको कॉस्ट बार बार पे करनी पड़ेगी। कुड बी सेड दैट इट इज़ मेकिंग स्पोकन कन्वर्सेशन अ लॉस्ट आर्ट। जो स्पोकन कन्वर्सेशन होती है, जो आपने एक दूसरे से बातचीत करनी होती है, उसको ये हम खोते चले जा रहे हैं विद कन्वर्सेशन और मैसेज। क्योंकि अब हम इमोजीज जिस तरह आ गई हैं, तो इमोजीज के थ्रू हम अपनी फीलिंग शेयर कर देते हैं, जबकि हम विद इन ओरल कन्वर्सेशन जो हम खुद बोलते हैं, हम अपनी एक्सप्रेशन को जो हम शेयर करते हैं, वो अब लोगों के एक्सप्रेशन शेयर होना बंद हो गए। एज पीपल आर बिकमिंग मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स टेक्सटिंग देन कॉलिंग समवन। अब लोग जो है वो टेक्सटिंग की तरफ ज़्यादा चले गए हैं बनस्बत किसी को कॉल करने के।
Sometimes these messages might go unheard and might get deleted mistakenly. ये भी एक फिनोमेना है कि आपको अगर कोई मैसेज है आप मिस्टेकनली आप उसको डिलीट कर देते हैं या वो नहीं पढ़ा जाता, तो उससे भी आपको जो है ना कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाता है, आपको लेट हो जाता है कोई मैसेज। अगर आपको कोई अर्जेंट मैसेज था नहीं पढ़ा गया या वो डिलीट हो गया तो आपको रिप्लाई नहीं आता। इरिटेटिंग मैसेजिंग फॉर एग्जाम्पल प्रमोशन, जैसे अभी हमने बात की कंपनी प्रमोशन के मैसेजेस करती हैं तो वो किसी के लिए इरिटेटिंग भी हो सकते हैं। एडवर्टीजमेंट जिसमें आती है आपको नहीं दिल करता तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, ये है कि आप उसको बार बार डिलीट करेंगे या आपका दिल नहीं कर रहा तो आप उसको पढ़ना पड़ता है, बाजू का डिलीट करने पड़ते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग होते हैं। चैट और इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग इज टर्म्ड एज रियल टाइम कम्युनिकेशन टू अदर नेटवर्क यूजर्स अराउंड द वर्ल्ड। जो आपके डिफरेंट नेटवर्क अदर नेटवर्क से जो आपके नेटवर्क से अलग जो नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उनको भी मैसेज के थ्रू कन्वर्ट कर अपने मैसेज कन्वे कर सकते हैं थ्रू चैट मैसेज। इंस्टेंट मैसेजिंग परमिट्स पीपल टू यूज इंटरनेट चैट कन्वर्सेशन टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन बैक एंड फोर्थ इन रियल टाइम। जो इंस्टेंट मैसेजिंग होती है वो पीपल्स को इंटरनेट के थ्रू भी जो है अपनी कम्युनिकेशन को जारी रखने के लिए हेल्प आउट करते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज एज अ सोशल नेटवर्किंग टूल, एक सोशल नेटवर्किंग टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। बट मैनी कॉर्पोरेशंस आल्सो यूज इंस्टेंट मैसेजिंग एज पार्ट ऑफ देयर डेली बिजनेस रूटीन। बल्कि कुछ कॉर्पोरेशन जो है वो उसको एज देयर रूटीन इस्तेमाल कर सकते हैं, रूटीन के डेली रूटीन के अंदर वो बिजनेस रूटीन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इंस्टेंट के फीचर्स क्या, इंस्टेंट मैसेजेस आर सेंड यूजिंग अ प्रोग्राम और एप्लीकेशन यूजिंग इंटरनेट एंड इफ द रेसिपिएंट इज आल्सो लॉग्ड इन to that application the message and exchange of messages are instant। इंस्टेंट मैसेजिंग में क्या होता है कि एक एप्लीकेशन के थ्रू आप इंटरनेट के थ्रू अपने एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं, उसके थ्रू आप चैट एक दूसरे के साथ करते हैं और अगर मेंबर लॉगिन ना हुआ तो मैसेज नहीं भी रिसीव होता। इट फैसिलिटेट्स रियल टाइम कम्युनिकेशन एंड इज नॉर्मली फ्री और इट इन्वॉल्व्स टू लिटिल कॉस्ट। नॉर्मली ये फ्री होता है या फिर वेरी लिटिल कॉस्ट के ऊपर आप एक दूसरे के साथ रियल टाइम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एक तो ये कॉस्ट सेविंग है क्योंकि इंस्टेंट मैसेजिंग के अंदर रियल टाइम कम्युनिकेशन है, अराउंड द वर्ल्ड आप किसी भी जगह पर कहीं भी डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकते हैं और इससे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लॉन्ग डिस्टेंस कॉल के चार्जेस आपको नहीं पे करने पड़ते, तो ये कॉस्ट सेविंग है। रियल टाइम कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि ये आप ऑनलाइन, अगर दूसरा मेंबर ऑनलाइन है आप भी ऑनलाइन है तो आप एकदम इंस्टेंट रिप्लाई एक दूसरे को दे सकते हैं, इसीलिए इसको इंस्टेंट मैसेजिंग कहते हैं। जबकि ईमेल के लिए आपको वेट करना पड़ता है कि मेंबर रीड करे फिर वो आपको रिप्लाई करे। इंस्टेंट मैसेजिंग ऑफर्स रियल टाइम कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर्स व्हेन अनदर यूजर appears online that typically says that user is or are PC and active। जैसे कोई मेंबर ऑनलाइन होता है तो आपको स्टेटस का शो हो जाता है कि वो एक्टिव है, सो वन माइट गेट एन आंसर टू अ क्यूरी मच क्विकर देन वाया ईमेल। तो अगर आपको पता है कि वो ऑनलाइन है तो आपकी क्यूरी का आंसर आपको जल्दी मिल जाएगा पर इस पर एक ईमेल के वो कब रीड करता है कब उसको आपको रिप्लाई करता है। विच कुड गो अननोटिस फॉर सम टाइम, और हो सकता है कि ईमेल बाजू का ईमेल बहुत ज़्यादा आती है तो बाजू का आपकी ईमेल हो सकता है अननोटिस भी चली जाए। तो अ सिस्टम वे कस्टमर्स और क्लाइंट्स कैन रिसीव और promote a prompt response to questions can be extremely useful and productive। एक सिस्टम जहां पर कस्टमर या क्लाइंट्स के मैसेजेस जो है ना वो इंस्टेंटली प्रॉम्प्ट रिस्पांस उनको मिलता है टू क्वेश्चंस कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल एंड प्रोडक्टिव, क्योंकि जब उनको एक प्रॉम्प्ट मैसेज का जैसे ही उनको रिस्पांस मिलता है तो वो उनके लिए यूजफुल भी होता है, प्रोडक्टिव होता है कि उनको फॉरन रिस्पांस। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहली बात है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे होते हैं वो हो सकता है कि वो किसी कोवर्कर को आपको नहीं शेयर करनी चाहिए, तो दैट कुड बी risky for you when you are sending instant messages to a co-worker you do not know if somebody is looking over his or her shoulder or reading the message। अगर आप किसी co-worker को मैसेज कर आपको नहीं पता कि उसकी बैकएंड पे कोई खड़ा आपके मैसेजेस रीड कर रहा है। इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोग्राम्स आर ऑल्सो वल्नरेबल टू हैकर्स, ये हैकर्स के लिए बहुत वल्नरेबल है कि वो इजीली हैक भी किए जा सकते हैं। मैसेजेस कैन बी इंटरसेप्टेड, और आपके मैसेज इंटरसेप्ट भी कर सकते हैं विदाउट इवन नोइंग दैट व्हाट हैज बीन हैपनिंग, आपको पता भी नहीं लगेगा आपके मैसेज इंटरसेप्ट भी हो सकते हैं। दूसरी बात कंपैटिबिलिटी की होती है, देयर एग्जिस्ट अ नंबर ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोग्राम्स ऑन द मार्केट, बहुत सारे इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोग्राम मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं। ईच वन ऑफ देम हैज इट्स ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हर एक की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी होती हैं। सो अनफॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट ईच प्रोग्राम कम्युनिकेशन ऑन इट्स ओन नेटवर्क, वो मे भी हो सकता है हर जो प्रोग्राम है उसकी अपने ही एक नेटवर्क है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करता है, विच मेक्स कंपैटिबिलिटी अ प्रॉब्लम। तो फिर इससे क्या होता है कि अगर आपका सिमिलर नेटवर्क ना हुआ तो आप उससे मैसेजिंग नहीं कर सकते, जिससे कंपैटिबिलिटी का इशू जनरेट हो जाता है। कम्युनिकेटिंग विद अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ यूजर्स would then require installing multiple messaging softwares or program which can be accessed many different networks simultaneously। फिर आपको different सॉफ्टवेयर या different मैसेजिंग प्रोग्राम इंस्टॉल करने पड़ते हैं ताकि आप different मैसेजिंग नेटवर्क के थ्रू मैसेजिंग कर सकते हैं। और इसका एक और बड़ा नुकसान क्या है, डिस्ट्रैक्शन। द रियल टाइम एक्सपेक्ट ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग कम्स विद अ प्राइस, आपको एक प्राइस के थ्रू जो है रियल टाइम मैसेजिंग अगर आप कर रहे हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग कर रहे हैं तो उसकी आपको एक खास प्राइस पे करनी होती है। हैविंग अ मैसेज ओपन्स ऑन वंस डेस्कटॉप कैन बी अ मेजर डिस्ट्रैक्शन,
आपका मैसेज किसी और के डेस्कटॉप पे ओपन करना भी आपके लिए एक मेजर डिस्ट्रैक्शन है फ्रॉम हिज और हर वर्क ड्यूटीज एंड हैंस इट डिक्रीजेज प्रोडक्टिविटी। कि अगर वो अपनी वर्क ड्यूटीज़ के दौरान अगर आपका मैसेज बार बार उसको ओपन करना पड़ता है तो उसके लिए भी मसला है, तो जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है सॉरी, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करें अगर आपका मैसेज बार बार उसको रिसीव हो रहा है, आपको उसको मैसेंजर ओपन करना पड़ता है बार बार अपने डेस्कटॉप के ऊपर, तो अपनी जो वर्क ड्यूटीज़ हैं उससे वो डिस्ट्रैक्ट होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और आपको अगर कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया या आपने कोई क्वेश्चन है, आपका कोई क्वेरी है, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके कमेंट का आपको ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।